नमस्कार, मैं हूं देव सरपुरी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की और एक नई सोच। आज आप सभी के सामने आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक बहुत भारी समस्या हमारे पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व के लिए बन चुका है। तो इसी पर एक सुंदर जानकारी देंगे हमारी बहन असीम उनियाल कि प्लास्टिक को किस तरह से हमें डिस्पोज करना है और क्या इसके नुकसान हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे संदेश को सुने और अपने मन में उतारें। धन्यवाद। प्लास्टिक को अलग से जला काला काला टप टप गिरता है, वो कहीं गायब होता है। थोड़ी सी आग लगी, बाकी काला काला तो वहीं रह गया। तो वही जब तुम्हारी आग जला रहा है तो वो खत्म नहीं हो रहा है। और अब हम रोटी भी उसे बनाएंगे। तवा लगाया, रोटी डालो, सेकने के लिए नीचे क्या निकाले, अंगारे राख निकाली और हमारी रोटियों पे क्या लग रहा है, प्लास्टिक। घी लगे ना लगे उस रोटी पे प्लास्टिक लग रहा है। और गलती से हमारी माताएं वो रोटी खुद ही नहीं खा रही, पूरे परिवार को खिला रही हैं। मतलब पूरे परिवार को बीमारी की तरफ ढकेल रही हैं। और प्लास्टिक से जब कौन सी बीमारियां हैं, जलाया और सूंघा तो हमारे फेफड़े खराब, है ना। हमारे खून में जो ऑक्सीजन बोलते हैं, जिसकी आजकल बड़ी जरूरत पड़ गई थी कोरोना वायरस में, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी सबको। तो हमारे खून में जो लाल कणिकाएं होती हैं, ऑक्सीजन उस पर चिपक जाता है। ऑक्सीजन नहीं, प्लास्टिक चिपक जाता है। पहले ही सवारी है, प्लास्टिक की सवारी है, तो ऑक्सीजन की सवारी कहाँ से बैठेगी। तो ऑक्सीजन नहीं गया, बाकी शरीर के अंग खराब होने शुरू होते हैं। दूसरी चीज होती है प्लास्टिक से कैंसर का भाईचारे का नाता है। आज नहीं रिजल्ट दिखेगा, 30-40 का जब आपका बच्चा होगा या आपके बुजुर्ग जो बैठ रहे हैं उन पे वो असर करना शुरू कर चुका है, क्योंकि हम 20-30 साल से यही करते आ रहे हैं। प्लास्टिक तभी से तो आया हमारे बीच में। तो मैं ये नहीं कर रही कि आप जानबूझ के खिला रहे हो अपने परिवारों को जहर, पर जानकारी में ही नहीं है। कोई भी माता बहन अपने परिवार को गलत खाना नहीं खिलाती, पहले तो पूछ के खिलाती कि भाई क्या बनाऊं, तेल ले, तेरी मर्जी का क्या है। पर अब जानकारी में आप लोग की आ गई है कि भाई प्लास्टिक से आग नहीं जलानी है, तो प्लीज ये आदत बदलिए। और मुझे पता है आप में से बीच में कोई बोलेंगे भाई पहले तो केरोसिन होता था, सरकार केरोसिन बंद कर दिए। पर दादी लोग की उम्र में जब दादी लोग हमारे गांव में आए तो किससे जलाते थे, छिलके से जलाते थे, तुरकेड़े से जलाते थे, बंजकेड़े से जलाते थे, है ना, गोबर के गोसे बना के जलाते थे। कुछ ना कुछ उपाय थे पुराने भी, पर सरलता से हमने प्लास्टिक को ले आए अपनी जिंदगी में। तो फिर से उसे अलग करना है। अपने ही गांव वालों को नहीं बताना है, हर गांव वाली महिला को बताना है, बच्चों को बताना है, पुरुषों को बताना है कि हमारे बीच से ये आदत चली जाए। और इसका जाना बहुत आवश्यक है हम सबके स्वास्थ्य के लिए। आप सबसे पूछो भाई घर की सफाई कैसे करते हैं। माँ बहनें घर की सफाई नित्य क्रम से करती हैं, सुबह शाम करती है, कहीं तो दो बार झाड़ू मरता है। पर क्या क्या निकलता है उसमें, प्लास्टिक की चीजें निकलती हैं, राख, धूल निकलती है। और अंत में क्या होता है, कंटर में भरा वो सब चीज, आग लगी। धुआं किसने सूंघा, आप ही ने, आपने सूंघा। मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, पर ये आपकी सामूहिक जिम्मेदारी में आता है कि पड़ोसी, तो भाई पड़ोसी ने तो नहीं बोला था कि आग जला दो प्लास्टिक की, उसका धुआं मैं सूंघूंगा, पर आप वो करते हो। आप बोलते मेरे घर की तो सफाई हो गई, पर पड़ोसी क्यों सूंघे आपका प्लास्टिक का धुआं। वही वाली बात है कि जैसे कि बीड़ी पीने वालों पे आप पाबंदी है कि सब सामूहिक जगह पे नहीं कर सकता वो बंदा, किसी वजह से की है ना, कि जो बीड़ी पीने वाला नहीं है वो क्यों सूंघे वो बीड़ी का धुआं, प्लास्टिक का धुआं। ये समझ के नहीं जलाइएगा कि मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्लास्टिक के धुएं से सिर्फ आप परेशान नहीं होते हैं, आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि आप जला रहे हैं, सबसे ज्यादा धुआं आप लेंगे अंदर, पर पूरा गांव प्रभावित होता है। दूसरी चीज जिसके बारे में हमें बात करनी है कि हमारे घर में 3 प्रकार का कचरा निकलता है, सूखा, गीला और खतरनाक। गीले की गांव में समस्या नहीं है, क्योंकि जानवर है और खेती है, या तो किलचौनी का हिस्सा बनता है, पिंडू का हिस्सा बनता है, जानवर खा लेते हैं, गोबर बन जाता है वो, या आप खेतों में डालते हैं तो भी वो 1-2 महीने में खाद बन जाती है। तो गीले की समस्या नहीं है, पर सूखे की है। सूखे में सुबह से शाम तक हम जो भी काम करते हैं, जिस चीज़ का उपयोग में लाते हैं, और जब उसकी पैकेजिंग अलग हो जाती है या वो चीज़ खराब हो जाती है तो सूखा कचरा बन जाती है। तो उसे जलाना नहीं है, उसको स्टोर करके रखिए।
एकत्रित करके रखिए, ताकि जब वो बहुत मात्रा में दिखेगा, अलग अलग दिख जाता है, पेड़ों के नीचे छुप जाता है, होता है कि नहीं, पर जब वो दिखेगा, इकट्ठा दिखेगा, सब परिवार, अगर 100 परिवार भी इस गांव में हैं, 100 परिवार 100 कट्टे एक महीने में भर के दें, तो कोई ना कोई उसका उपाय निकालेगा कि नहीं निकालेगा, है ना। और निकालने वाले आपके सम्मुख ही बैठे हैं, पर सबसे पहले इकट्ठा करने का काम आपका है। अगर आप इकट्ठा नहीं करोगे तो वो सोल्यूशन निकाल के भी क्या करेंगे, है कि नहीं। और तीसरा कचरा रहता है खतरनाक कचरा, जिसमें आते हैं सैनिटरी पैड्स, बच्चों के डायपर, या फिर जो हमें चोट फटाक लग जाती है तो जो हमें पट्टी वट्टी लगती है, उसको खतरनाक कचरा कहा जाता है। तो आज की तारीख में भी अगर मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ तो आधों का जवाब रहता है कि हम जलाते हैं, पर आधे आधे बोलते हैं कि हम खेत में डाल के आ जाते हैं, दबा देते हैं, या फिर जो खेत के किनारे गदेरे होते हैं, जो नीचे नीचे एरिया होते हैं जहाँ दिखेगा नहीं, झाड़ियाँ उग जाती हैं, वहाँ फेंक देते हैं। पर भाई खेत में डालोगे तो भाई आज तो सूंगरों के डर से हम नहीं कर रहे हैं, पर किसी दिन कोई खेत चला दिया, सूंगरों का इलाज कर दिया, तो जब वो ऊपर निकलेगा 500-600 साल तक वो कहीं गायब नहीं होता, वो गोबर नहीं बनता है। जब वो ऊपर आएगा तो छीछी करेगा ना हल लगाने वाला। और अगर वहां गधेरे में डाला है तो पानी का स्रोत खराब हो रहा है, वैसे में पानी की हाहाकार हो रखी है। अब यही पानी नीचे गंगा तक भी जाएगा। अगर कोशर गंगा का पानी भी आपके यहाँ आ रहा है और स्रोत का भी पानी आ रहा है, तो दोनों तरीके से आपका पानी खराब हो रहा है, सिर्फ एक आदत की वजह से कि हमने खतरनाक कचरा उधर डाला। या प्लांट में सिर्फ 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 21 लाख बनने में 6 घंटे। तो दिन का सोच लीजिए कितना बन जाता है। और वो पानी पूरा का पूरा क्या हाहाकार मचाता होगा। किसी को पेट की बीमारी हो रही है, किसी को कुछ की बीमारी हो रही है, वैसे हॉस्पिटल आसपास नहीं है। तो थोड़ी सी आदत आप परिवर्तित करें। और ऐसा ना सोचना कि हम सड़क के पास है, स्रोत के पास है, फिर डांडा में भी लोग बसे और हम जैसे ही लोग बसे, वो भी वही करते हैं। घर में हम अपनी माँ बेटियों को अलग रखते हैं, पता नहीं कौन सी भ्रांतियों की वजह से। पर जब यही चीज़ की बारी आती है सबको देने की, तो हम दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। तो थोड़ा इन आदतों को बदलने की कोशिश कीजिएगा। और तीसरी आदत कि गांव में या गांव से बाजार में जब दूध जाता है, बिकने के लिए जाता है, तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में उन्हें बेचते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग करना ठीक है, पर जैसे खाने की एक्सपायरी डेट होती है, उन प्लास्टिक की बॉटलों की भी एक्सपायरी डेट है। 1 महीने से ज़्यादा वो ना तो दूध को झेल सकती हैं और मट्ठे को तो बिल्कुल नहीं झेल सकती हैं। क्योंकि जब भी देखो मट्ठा अगर किसी बर्तन में, हमारी कढ़ाई में भी जाता है तो उसका रंग चेंज हो जाता है। घर का ही एक्सपेरिमेंट है ना ये। तो फर्श पे पड़ा, फर्श का रंग चेंज हो जाएगा। तो प्लास्टिक की बॉटल पे कुछ नहीं कर रहा होगा, कर रहा है वही खाना हम खा रहे हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि सब्जी पका दी तो कीटाणु मर गए, नहीं हो सकता ना। प्लास्टिक तो मरता ही नहीं है, जा ही रहा है और छोटा छोटा होके जाएगा हमारे अंदर। तो वो भी बॉटल्स जब इस्तेमाल कर रहे हो, बॉटल्स आपको मिलेंगी, बहुत मिलेंगी, बाजार से मिलती रहेंगी, पर आप जो दूध दे रहे हैं और दूध ले रहे हैं, कृपया करके ध्यान दें 1 महीने से ज़्यादा वही पुरानी बॉटल इस्तेमाल में ना हो, वो रिसाइकलिंग के लिए चली जाए। अब आप सबने इकट्ठा तो कर दिया, तो उसको क्या करना है? जगह जगह बना तो रखिए, कुछ कुछ गाँव में जलाना है, जलाना तो नहीं है, उसको कहाँ भेजना है? रिसाइकलिंग के लिए भेजना है। रिसाइकलिंग क्या होती है? वो जो हमारा गंदा प्लास्टिक होता है उसी को इकट्ठा करते हैं, साफ करते हैं, उससे ही प्लास्टिक की कुछ और चीज़ें बनाते हैं, जैसे कुर्सी हो गई या प्लास्टिक ही हो गया, तो उसका इस्तेमाल दोबारा हो जाता है। पर वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। अब बोलेंगे भाई पहुँचेगा कैसे? उससे पहले याद करो कि आया कैसे आपके बीच में, कैसे आया? दुकानों में कैसे आया? कोई गाड़ी वाले लेके आया ना, तो वही गाड़ी वाला भाई, बातचीत करने वाली बात है, तो वो गाड़ी वाला आपका कबाड़ा वापस भी ले जा सकता है। पर इकट्ठा करना है आपका काम, बातचीत करना है इन लोगों का काम, है कि नहीं? और अभी सर ने बताया, ज्ञान यही दे रहे हैं, उन्हीं में से मैं कुछ चीज़ें उठा रही हूँ कि बिजनेस सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके बीच से ही कोई अगर कचरे का काम करता है, क्या सेग्रीगेशन, कलेक्शन भी एक काम है,
रिसाइकलिंग में इकट्ठा करना और छटाई करना एक काम है, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान। अगर आप में से ही कोई करता भी है तो जब बोलेंगे ना हम इकट्ठा करके कहाँ रखेंगे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनता है, आप डिमांड कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी। सेकंड, उन्होंने कहा कि एसएचजी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो लोग आपको देंगे। तो एसएचजीज बनी हुई हैं, आपके 7 वार्ड 7, 8, 9 वार्ड्स बने हुए हैं। अगर 9 वार्ड्स की एसएचजीज हैं, 9 वार्ड्स अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो उनके लिए भी ये संग्रह केंद्र बन सकता है, अपार्ट फ्रॉम जो कि संग्रह केंद्र ये लोग प्रपोज कर रहे हैं सभी के लिए, क्योंकि वो व्यवस्था रखने की अलग रहती है। तो बात यह है कि आप लोग को काम शुरू करना, उस चीज़ की मांग करें, और पुरुषों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी महिलाओं बेटियों को ये सुविधा दें कि जब बाथरूम बन रहा है उसके आसपास की जगह भी बना दें ताकि उनको थोड़ी सी सुविधा रहे। और एक और चीज़ से मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ, अगर ये गांव सक्षम है, जो कि मुझे दिख रहा है कि सक्षम लोगों का गांव है, तो एक मशीन होती है इलेक्ट्रिक इंसिनरेटर, क्योंकि यहाँ हमें हमेशा मौसम की मार रहती है, कब बारिश आ जाए, कब कुछ आ जाए, कहाँ कोई बाहर जलाने जाएगा। तो इलेक्ट्रिक इंसिनरेटर बिजली से चलने वाली मेरे बैग के बराबर ही एक मशीन होती है, सीपीयू जैसी होती है, वो आप कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं, और महिलाओं को सुविधा होती है कि जैसे उन्होंने यूज़ किया वहाँ डाला, वो 1 मिनट में जल के ख़त्म हो जाती है। वो आपकी सुविधा पे है, ये जानकारी ही है। अन्यथा आप सभी महिलाओं से निवेदन है कि जो सैनिटरी पैड्स और डायपर्स का कचरा है वो सब महिलाओं को प्रेरित करें कि अपने ही घर में सगवाड़े में जाके कंटेनर बाल्टी में जलाकर उसे ख़त्म करें, न दबाएं न फेंकें, तो पानी स्वच्छ रहने के चांसेस हैं। बाकी प्लास्टिक के